सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने लाहौर में 1 से 2 रोज़ तक हल्की बारिश की पेशगोई कर दी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफ़ा होता चला जा रहा है और ताहाल महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो इस ठंड की जो है वो और दर्जा हरारत में कमी की कोई खुशखबरी जो है वो नहीं सुनाएगी। आज भी सुबह सवेरे सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और दिन भर इसी तरीके से शहरियों को अपनी तपिश जो है वो महसूस करवाने के लिए तैयार है। अगर बात कर ली जाए कुछ दर्जा हरारत की, तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर में इस वक्त जो है वो 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है, जो इस सूरज की तपिश को जो है वो कम करने की कोशिश कर रहा है। जबकि इसी के साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो देखने में आ रहा है। आज औसतन लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 104 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से जो रवां हफ्ते जो है वो हल्की बारिश की जो है वो पेशन गोई की गई है कि आइंदा 1-2 रोज़ में जो है वो लाहौर में हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। ताहम किसी जो है वो एक बड़ी बारिश की जो है वो कोई जो है वो पेशन गोई नहीं की गई और दिन ब दिन इसी तरीके से दर्जा हरारत में इजाफे का जो इम्कान है वो ज़ाहिर किया गया है। ज़ैन अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पोल्ट्री मसनूआत के दाम शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर होने लगे। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 577 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। मार्केट में ब्रायलर साफ़ी गोश्त 650 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 384, परचून रेट 398 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9030 रुपये में फ़रोख्त। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। मसनूआत के सरकारी महकमा में जारी किए गए इसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया गया। ब्रायलर की कीमत में आज कोई कमी बेशी नहीं की गई और 577 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है कीमत। ताहम मार्केट में साथी गोश्त 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत के हवाले से बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 370 रुपये, होलसेल जिंदा ब्रायलर 384, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर जो है 398 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमतें भी जो है 305 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार है। ताहम मार्केट में अंडों की फरोख्त भी जो है वो सरकारी डेलिसों के बरक्स जायद दाम पर की जा रही है और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सस्ती प्रोटीन का अंसूल जो है जो ब्रायलर और अंडों के जरिए होता था अब एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अंडों की कीमतें भी गैर मुस्तकिम और ब्रायलर मुसलसल जो है वो महंगा फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं है। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हुकूमती इक़दाम के बायस गंदम की कीमतों में मसनूई इजाफे का खात्मा। गंदम वापस 3000 रुपये फ़ी मन पर आ गई। 2 हफ्तों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों से 2,79,132 मैट्रिक टन गंदम बरामद हुई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अब तक सूबे भर में ज़ाहिर शुदा गंदम स्टॉक 3,38,688 मैट्रिक टन है। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। फूड डायरेक्टोरेट पंजाब का एक्शन। वज़ीर आला पंजाब के बर वक्त इकदाम से गंदम की कीमतों में मसनूई इजाफे को बैक गियर लग गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक 14 रोज में ज़ख़ीरा अंदोजों से 2,79,132 मैट्रिक टन गंदम बरामद की गई। 31 अगस्त तक फ्लोर मिल्स के पास 14,19,998 मैट्रिक टन गंदम के ज़खायर थे।
चंद ही रोज में फ्लोर मिल्स के गंदम ज़खायर 15,57,7165 मैट्रिक टन गंदम पेसाई से 14 रोज में आटे की फराहमी भी यकीनी बनाई गई। अब तक सूबे भर में जाहिर शुदा गंदम स्टॉक 3,38,688 मैट्रिक टन तक पहुँच चुका है। गंदम की 3,800 रुपए फी मन तक पहुँचने वाली कीमत ओपन मार्केट में 3,000 रुपए फी मन पर आ गई और डीजी फूड ने ज़खीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर रखी हैं। पंजाब असम्बली में 26 अपोजिशन अरकान की बहाली के बाद स्पीकर ने हतमी फैसला सुना दिया। स्पीकर ने हुकूमती अरकान की अपोजिशन अरकान को नाअहल करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इजलास में पंजाब लोकल हायरिंग बिल 2025 पेश कर दिया गया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का 31वां इजलास स्पीकर की सदारत में 1 घंटा 52 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास के आगाज में स्पीकर ने 26 अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की बहाली के बाद अपना हतमी फैसला सुना दिया। स्पीकर ने हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन के 26 अरकान को नाअहल करने की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी रुकन को नाअहल करने का फैसला अदालत का जवाज है। Multiple members of the Punjab Assembly requesting that this act of opposition members and defiance of the chair's order is a repudiation of constitutional oath by respondent 26 members, amounting to a loss of constitutional qualification prescribed by Article 62 of the Constitution. हुकूमती अरकान असम्बली एहसन रजा खान और जुल्फ़िकार अली शाह की जानिब से असम्बली में जमहूरियत के आलमी दिन के मौका पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि हकीकी जमहूरियत वही है जिसमें तमाम तबकात ख़ुसूसन ख़ातीन, अक़लियत, नौजवान और महरूम तबकात को कानून साजी और फैसला साजी में शराकत हासिल हो। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसाए। इजलास में पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद महमूद रांझा ने बहस समेटते हुए कहा, सैलाबज़दा भाइयों के साथ खड़े हैं, हर किस्म के वसाइल बुरे कार्ड लाएंगे। पैनल ऑफ चेयरपर्सन इफ्तिखार छच्चर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मंगल की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून लंदन रवाना। नवाज शरीफ अपने चेकअप समेत अहम मुलाकातें भी करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का लंदन में 2 हफ्ते के क़याम का इम्कान है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से गैर मुल्की एयरलाइन के परवाज के जरिए लाहौर से लंदन रवाना। नवाज शरीफ लंदन में अपना मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। कुछ रोज कबल उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में अपना चेकअप भी करवाया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में नवाज शरीफ की गर्दन की MRI भी की गई थी। नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द की शिकायत सामने आई थी। इससे कबल नवाज शरीफ रवा साल जून में लंदन गए थे। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। वज़ीर आला मरीम नवाज के लाहौर एयरपोर्ट पर आमद। वज़ीर आला ने गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। मरीम नवाज का कहना था कि इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। पाकिस्तान की जानिब से अहले गजा के लिए 100 टन खुराक भेजी जा रही है। पाकिस्तान से 32 फूड आइटम्स अहले गजा को भिजवाए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना किया। मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मज़ालिम से हर हसास दिल मुस्तरब है। इमदादी सामान अहले पाकिस्तान की तरफ से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। मॉनसून ने एक और स्पेल ने बादल बरसाने के लिए कमर कस ली। आज से 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी नदी नालों में तूफानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। स्पेल्स अपना जोर दिखा चुके हैं, जिसके बायस रावी, सतलुज और शराब बिखर गए और इसके नतीजे में पंजाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और बेतहाशा नुकसान हुआ। अब मानसून का 11वां स्पेल भी बादल बरसाने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है, जिसके असरात मुमकिना तौर पर 16 सितंबर से सामने आना शुरू हो जाएंगे। रावलपिंडी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्को हैं। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहौत, तीनों खाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। बारिशों के बायस 18 और 19 सितंबर के दौरान नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में पैदा होने वाली शदीद सैलाब की सूरत हाल 104 अफराद की जानें ले गई। 47,20,000 के लगभग आबादी शदीद मुतासिर हुई। सैलाबी सूरत हाल से 4700 मौज़ाजात भी मुतासिर हो चुके हैं।
और ये सतलुज और चनाब में पानी के बहाव की सूरत हाल अब अगरचा बड़ी हद तक मामूल पर आ चुकी है, लेकिन इन दरियाओं में आने वाले सैलाब के बायस जो नुकसानात हुए हैं उनका तखमीना बढ़ता चला जा रहा है। बताया गया है कि सैलाब के बायस पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 104 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 47 लाख अफराद सैलाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। मजमूई तौर पर 4700 मोजाजात पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं या उन्हें शदीद नुकसान। DMA हुकाम ने बताया कि दरियाए चनाब ने मजमूई तौर पर 2484, दरियाए सतलुज ने 719 और दरियाए रावी ने 1458 मोजाजात को मुतासिर किया। इस दौरान सैलाब में फंस जाने वाले 25,64,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि मुतासिर इलाकों में 372 रिलीफ, 454 मेडिकल और 385 वेटरनरी कैंप्स काम कर 20,70,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। यहाँ वक्त शदीद तबाही से दोचार करने के बाद दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी का बहाव मामूल पर आने लगा। पंचनद के मकाम पर अलबत्ता अभी तक ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सामानियों ने पंजाब पर जो कहर ढाया है उसके असरात कई सालों तक महसूस किए जाते रहेंगे कि तीनों दरियाओं के भरने के बायस कमोबेश 4,700 के करीब मोजाजात ज़ेरे आब आए और खड़ी बड़ी हद तक मामूल पर आ चुके हैं या इसके करीब हैं। इस वक्त पानी का सबसे ज्यादा बहाव पंचनद के मकाम पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो 3,07,000 क्यूसिक है। इसके अलावा दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 और हेड सुलेमानकी पर 89,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में मराला, खानकी, कादिराबाद और हेड तरीमू और दरियाए रावी में जस्टर, शाहदरा, सधनाई और बल्लूकी के मकाम पर पानी का बहाव। गाजी खान की रुतकोहियों में पानी का बहाव मामूल की सतह पर आ चुका है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया है। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ और उनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ है। पंजाब हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सैलाब मुतासरीन की आबादकारी एक बड़ा चैलेंज है। अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज़ जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब और बारिशों से सैकड़ों लोग जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन आज भी बेयारो मददगार पड़े हैं। बारिशों और सैलाब से मुतासिर इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लगी। डेंगू, डायरिया, मलेरिया, आंखों, जिल्द, नाक, कान और गले की बीमारियों में मुब्तला मरीज रिपोर्ट। एक हफ्ते के दौरान लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में 30,000 से ज़ायद मरीज आए। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैलने लगे। डेंगू, डायरिया, मलेरिया, आंखों, जिल्द, नाक, कान और गले की बीमारियों में मुब्तला मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में एक हफ्ते के दौरान 60,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में 30,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। मेयो अस्पताल में 9,000, जिना में 7,000 से ज्यादा मरीज आए। सर्विसेज में 6,000, जनरल और गंगाराम अस्पताल में 4,000 के 810 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में डेंगू के 135 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। पंजाब भर में अब तक शाम के डसे 140 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सर्विसेज अस्पताल के प्रोफेसर शहबाज गौरी का कहना है, शहरी बीमारी की सूरत में फौरी तौर पर फील्ड में मौजूद डॉक्टर्स को चेकअप करवाएं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे ऑफ कोर्स इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। फिर हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ से भी एक्सपर्ट्स की टीम्स वहाँ रवाना की जा रही हैं। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो भी बहन भाई इन अमराज से मुतासर हो रहे हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही उनको ये अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हों, उनको चाहिए कि करीबी जो भी मेडिकल कैंप है वो वहाँ आएँ, अपनी जो तकलीफ़ है, अपनी जो मर्ज़ है उसको बयान करें। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम हैं। मरीजों का इलाज एहसन तरीके से किया जा रहा है। अद्वियात भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। सैलाब से मुतासिर इलाकों में बिजली बहाली पर पावर डिवीजन ने 15 सितंबर तक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क भर में 543 फीडर में से 309 मुकम्मल और 226 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। रिपोर्ट देखिए।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब के बाइस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ। पावर डिवीजन ने बिजली बहाली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी है। लेस्को के 67 मुतासिर फीडर्स में से 63 मुकम्मल और 4 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके हैं। फैसलों के ज़रे इंतजाम इलाकों में 28 ग्रिड और 81 फीडर्स मुतासिर, 36 मुकम्मल और 44 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। मैपको के 180 मुतासिरा फीडर्स में से 7 मुकम्मल और 166 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। सैलाब के बायस गैपको के 11 ग्रिड्स और 103 फीडर्स मुतासिर हुए। मुतासिरा फीडर्स में से 96 मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके हैं। पेस्को के 87 फीडर्स मुकम्मल और 4 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। टेस्को के 17 फीडर मुकम्मल और 1 फीडर जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 51 ग्रिड और 543 फीडर्स मुतासिर हुए। 309 फीडर मुकम्मल और 226 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जी और फलों में मुंह मांगे दाम। अदरक 640, लहसुन 450, सब्ज मिर्च और लीमू 200, टमाटर 180, प्याज 120 रुपये किलो फरोख्त। टींडे 350, करेले, भिंडी और घिया कद्दू 250, शिमला मिर्च और फूल गोभी 220, आलू 120 रुपये किलो में बिकने लगे। पपीता 480, सेब गाचा 420, आड़ू 400, अंगूर 380, जापानी फल 300, गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब है। आपको बताएं कि महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जी और फलों में मुंह मांगे दाम। अदरक 640, लहसुन 450, सब्ज मिर्च और लीमू 200, टमाटर 180, प्याज 120 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगे। टींडे 350, करेले, भिंडी और घिया कद्दू 250, शिमला मिर्च और फूल गोभी 220, आलू 120 रुपये किलो में बेचने लगे। पपीता 480, सेब गाचा 420, आड़ू 400, अंगूर 380, जापानी फल 300 में फ़रोख्त होने लगे। ट्रैफिक पुलिस का ओवरलोडिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीटीओ का तमाम एसपीज और डीएसपीज को ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सीटीओ डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं कि स्कूल वैन्स और रिक्शों में तादाद से ज़्यादा बच्चों को सवार करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा। जो सीटीओ लाहौर के तमाम एसपीज और डीएसपीज को जो है ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। स्कूल वैन्स और रिक्शों में तादाद से ज्यादा जब बच्चों को सवार करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ जो फौरी कार्रवाई की जाएगी। और सीटीओ अतर वहीद ने बताया कि मासूम बच्चों की जिंदगियों और ओवरलोडिंग की रेट जो वो चढ़ने नहीं दिया जाता और मुमकिन कार्रवाई करते रहेंगे। और ट्रैफिक पुलिस का जो है वो किसी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के भी जो है वो बाहर वैन ड्राइवर के बाकायदा हदायत जारी कर रहा है। तालीमी इदारों के बाहर हाजिरी और छुट्टी के औकात में जो है वो इजाफी नकरी भी तैनात कर दी गई है ताकि ट्रैफिक का भाव जो है वो मुतासर ना हो सके। गाड़ियों की छतों और पायदानों पर खड़े होकर जो है वो सफर करने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसी गाड़ी के खिलाफ जो है फौरी कार्रवाई भी सीटीओ के अमल में लाई जाएगी। इसके साथ उनका कहना था कि गाड़ियों के बाहर हद से ज्यादा तजावुज करना और सामान जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसी गाड़ियों के ड्राइवर पर जो है FIR भी दर्ज की जाएगी और चलान करना ही हर मसले का नहीं बल्कि शहरियों को समझना होगा कि कानून की पासदारी जो जिंदगी शामिल है। जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा कहते हैं मंसूबों की शफाफियत, मयार और बरवक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती काम देरपा और मजबूत होने चाहिए। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर जवासा नेस्पाक हुकाम ने ब्रीफिंग दी। तरक्याती कामों के दौरान तमाम तजावुज़ात फौरी हटाने का हुक्म दिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गलियों और बाजारों की खूबसूरती की बहाली के लिए थड़े और नाजायज़ शेड्स भी मस्मार किए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के मयार को यकीनी बनाने के लिए नेस्पाक को भी अहम हिदायत दी गई हैं।